मैंने जब साहिली को डाला तो वो बहुत ज्यादा मजे में आ गई। कहने लगी, और करो, आगे करो, थोड़ा और। मैं तो नीचे होती हूँ, आपसे ऊपर हो जाओ, थोड़ा जोर जोर से, जल्दी जल्दी करो ना, बहुत मजा आ रहा है। साथ में उसकी दूसरी सहेली भी तड़पने लगी हो। कहने लगी, मेरी चिड़िया, मैं भी आग लग गई है, जल्दी करो, मेरी लाइब्रेरी में आग लग गई, मैं वेट नहीं कर सकती। इससे पहले मुझे करो, उसे उतर जाओ, मेरे पे चढ़ जाओ, जल्दी कर दो, बस कर दो, बहुत मजा आ रहा है। एक साथ अपनी वाइफ की दो साहेलियों के साथ पूरी रात गेम खेली और मजे उठाया। दोनों को मजे किराए। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। रात बिल्कुल खामोश थी। कमरे में मेरी बीवी मिशाल और मेरी साली आयजा मौजूद थी। मिशाल अपने ससुर की शादी की शॉपिंग के लिए शहर गई हुई थी। शॉपिंग खत्म करके रात गए कार से वापस आई थी और अपनी सहेली के साथ थक हार कर गहरी नींद में सो गई थी। सिर्फ एक बिस्तर था। मैंने आयजा को बिस्तर पर सोने को कहा। आयजा ने कहा, नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सोऊंगी। मैंने कहा, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ठंडा है और आप नीचे सर्दी महसूस करेंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम बिस्तर पर सो जाओ। ना चाहते हुए भी उसने कहा, तुम यहाँ सो सकते हो, ये एक बहुत बड़ा बिस्तर है। मैं एक तरफ सोती हूँ, हाँ, और तुम दूसरी तरफ सो जाना, ठीक है। मैंने उसकी बात सुनी थी, लेकिन अब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे मतली महसूस हो रही थी। मैं सोना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। मैं अब सो रहा था। आयजा, जिसकी उम्र 19 साल थी, खूबसूरत थी। वो अपनी बहन का ख्याल रखने हमारे गांव वाले घर आई थी और अब मैं उसके साथ था। मैं आया था जिसकी वजह से मैंने उसे कभी इस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन अब शायद मेरा दिमाग भी खराब हो रहा था। मैंने अभी उसके बारे में सोचना शुरू किया था। वो एक तरफ सो रही थी और मैं दूसरी तरफ सो रहा था। मैंने अपनी टांग बढ़ा दी और जैसे ही मैंने उसके पाँव छुए, उसने अपना पाँव पीछे हटा दिया। मैं समझ गया था कि आयजा की रजामंदी उसमें शामिल नहीं थी, इसलिए मैंने अपना पाँव पीछे हटाया। लेकिन मैंने अपना पाँव इस तरह बढ़ा दिया था जैसे मैं यहाँ गैर एलानिया आया हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि आयजा इस तरह अपनी टांगें फैला देगी। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मैं समझ गया था कि मुझे उसे छूकर बहुत अजीब लग रहा है। मैं समझ गया था कि मैं जो कुछ सोच रहा था, अब वो भी मेरे बारे में वही सोच रही थी। मशाल, जो बहुत गहरी नींद में थी, मैंने नहीं सोचा था कि वो अब जाग सकेगी। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे, इसलिए गांव में मुकम्मल खामोशी थी। कोई आने वाला नहीं था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। हमारे कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। रोशनी बिल्कुल मध्यम थी, जिसकी वजह से हम यहाँ जैसा चाहते थे खेल सके। थोड़ी देर बाद आयजा ने अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। मैंने उसे कुछ करने से नहीं रोका, क्योंकि जब आयजा ने मेरे साथ खेलने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैंने खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखा और अपनी रजामंदी का इजहार किया। मैं भी नुकसान समझ चुका था। थोड़ी देर के बाद जैसे ही आयजा ने मेरे साथ खेलना शुरू किया तो मुझे उसे बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे। मैंने पहले कभी ऐसा खेल नहीं खेला था, इसलिए आयजा अपनी मर्जी के मुताबिक खेल सकती थी। इसलिए मैंने हल्की सी आवाज में कहा कि कोई आएगा, आप थोड़ा सुकून से भी खेल सकते हो, तुम जानते हो कि ये हमारा घर नहीं है। आयजा ने सर हिलाया और अपने अंदाज में खेलने लगी। मैं अब ये भी जान गया था कि आयजा को उस खेल में कोई तजर्बा नहीं था। उसने ऐसा खेल पहले कभी नहीं खेला होगा, जिसकी वजह से मैं उसके साथ ऐसा खेल नहीं खेलना चाहता था। लेकिन आयजा मेरे साथ इस तरह खेलती थी जैसे वो अपने तरीके से खेल सकती थी। मैंने आयजा से कहा कि अब हम यहाँ नहीं खेल सकते, अगर कोई हमें यहाँ देख ले तो बहुत बुरा होगा। लेकिन आयजा काबू से बाहर थी। उसने कहा कि यहाँ कोई नहीं आएगा, हम इतनी देर से गए कि कोई नहीं आएगा, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उसके बगैर ये गेम नहीं खेल सकती। मैं नहीं जानती, मैं आपके साथ पूरी तरह खेलना चाहती हूँ। मैं भी बहुत हैरान हुआ। आयजा ने मुझे एक ओहदा दिया था। आयजा ने कहा कि तुम सिर्फ ये समझो कि मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे भी डर था कि मुशाल जाग ना जाए। मुशाल ने देखा तो सब खत्म हो जाएगा। मैं मुशाल से मोहब्बत करता था, मुझे मुशाल पसंद थी। मुशाल मेरी बीवी थी और आयजा हमारी पसंदीदा जोड़ी में शामिल हो जाती थी, और वो बहुत बातें करती थी। वो कहती थी कि तुम खुश हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें एक दूसरे की मोहब्बत मिल गई है। और आयजा मुझसे बहुत मजाक करती थी। लेकिन आज मुझे नहीं मालूम था कि मेरा और
और आयजा का ऐसा रिश्ता होगा। आयजा अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि आयजा चाहती थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने खेलने की कोशिश की तो आयजा ने कहा कि शायद मैं ये सब नहीं खेल सकूंगी। मैंने कहा कि तुम जैसे भी खेलो, इस खेल में बहुत परेशानी है। मैं बस नहीं चाहता था कि मज़ीद कुछ हो। मैं सिर्फ कुछ देर खेलना चाहता था। फिर मैंने आयजा से कहा कि हम यहाँ नहीं खेल सकते, हम घर जाएंगे। नहीं, अब हमारा जैसा रिश्ता है, अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चाहेंगे आप मेरे साथ खेल सकेंगे। मैं तुम्हें किसी चीज़ से नहीं रोकूंगा। अगले दिन हमें छुट्टी मिल गई, हम घर वापस आ चुके थे। शाम को आयजा ने अच्छा खाना पकाया। आयजा की फैमिली भी यहाँ आई थी। उन्होंने आयजा को अपने साथ ले जाने पर इसरार किया, तो आयजा ने खुद इनकार कर दिया कि मैं उसे ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ। आयजा खुद नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अच्छा खाना पकाती थी। मुशाल भी बहुत खुश थी। मुशाल ने कहा कि आयजा मज़ीद एक हफ्ता यहाँ रहेगी और फिर वो वापस आ जाएगी। मैंने नौकरानी को भी छुट्टी दे दी है, नौकरानी भी वापस आ जाएगी। इसके बाद आयजा घर वापस आ जाएगी, जिस पर उसके घर वाले राजी हो गए और वहां से चले गए। शाम को मैं और आयजा ने मुशाल को चाय की दवाई दी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में चली गई और वो आज जाग नहीं सकी। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं थोड़ी देर बाद बेदार हुआ और मैं आयजा के कमरे में चला गया। मैं चला गया क्योंकि पिछली बार मैं इतना अच्छा नहीं खेल सका था, क्योंकि पहले वाली जगह पर ये सब खेलना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए आज मेरा अपना घर था और आयजा और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक खेल सकते थे। मुशाल इतनी जल्दी जागने वाली नहीं थी। मैं आयजा के पास आया और मैंने आयजा को एक छोटी सी वीडियो दिखाई। आयजा ने वीडियो देखने के बाद कहा, ये क्या है? मैंने कहा कि ये वीडियो देखने के बाद ज़रा इस बात को जहन में रखें कि आज तुमने मेरे साथ इस तरह खेलना है। आयजा ने वीडियो को खूब देखा और जैसे ही उसने वीडियो देखी वो कंट्रोल खोने लगी। वो समझ चुकी थी, क्योंकि जिस तरह उसके जिस्म में करंट चल रहा था, वो अब समझ चुकी थी कि इस वीडियो का मतलब क्या है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है, तुम बताओ कहाँ से शुरू करूं? मैंने सिर्फ आयजा को बैठने को कहा। वो मेरे कदमों के पास बैठी थी। मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। मैंने कहा, तुम खेलो। आयजा ने कहा, ये बहुत अजीब बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैंने कहा, आयजा तुम खेलना चाहती हो या नहीं? हाँ ठीक है, मैं खेलना चाहती हूँ, लेकिन आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि मुझे इस काम से नफरत है, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने कहा, आयजा मुझे हर कीमत पर तुमसे ये काम करवाना है। मैं आज मुकम्मल तौर पर खेलने के काबिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कभी मिशाल के साथ भी ऐसा नहीं खेला, लेकिन मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इस तरह खेल सकूं। आखिरकार मैंने आयजा को राजी कर लिया। शुरू में आयजा ठीक से नहीं खेल रही थी। थोड़ी देर बाद आयजा ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया। मैंने आयजा से कहा, अब कैसा महसूस कर रही हो? आयजा ने कहा कि शुरू में मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब जैसा कि मैंने देखा था, मैं इसी तरह खेलने में मसरूफ़ था। थोड़ी देर बाद मैंने आयजा से कहा कि अच्छी पोजीशन बना लो, क्योंकि इस दिन हम पूरी तरह से नहीं खेल सके। आयजा ने अच्छी पोजीशन बनाई। जैसे ही मैंने खेलने की कोशिश की, आयजा ने कहा, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैंने आयजा से कहा, अब जो भी हो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम अच्छा खेल सकते हैं। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। मशाल को पता चला तो बहुत बुरा होगा, इसलिए आपको अब सब कुछ मुकम्मल तौर पर खेलना होगा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों तरीकों से खेलें। आयजा ने कहा, क्या कह रहे हो? आयजा, जो मेरी हर बात सुन रही थी, उसके दिल में बहुत से अजीब सवाल थे, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो इस गेम को पूरी तरह से खेल सकेगी। लेकिन जैसे जैसे वो खेल समझ रही थी, वो उलझन में पड़ गई। वो समझ चुकी थी कि ये खेल इतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। जब उसने पोजीशन बनाई और मैंने खेलने की कोशिश की, तो वो वहां से चली गई। उसने कहा, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि ये आसान है, लेकिन आप वाकई बेरहमी से खेल रहे हैं। मैं समझा नहीं आयजा। अगर तुम हो तो मैंने तुमसे कहा है कि इस बार तुम परेशान ना हो,
ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन इस बार तुमने मुझे और भी परेशान कर दिया। मैं खुद बहुत परेशान था। मैं आयज़ा को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। हमने अभी आयज़ा से दोस्ती शुरू की थी। थोड़ी देर बाद मैं और आयज़ा वादियों में घूम रहे थे। मैंने आयज़ा से पूछा, अब कैसा महसूस कर रही हो? आयज़ा ने कहा, मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आयज़ा ने कहा, तुम जितना चाहो खेल सकते हो। मैं ये भी जानती हूँ कि अब कैसे खेलना है। मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है। जब मैं खेल रहा था तो मैं आयज़ा के चेहरे से खुशी देख सकता था। आयज़ा ने कहा, मिशाल वाकई मज़ा आ रहा है। क्या तुम इसके साथ इस तरह खेलते हो? मैंने कहा, हाँ आयज़ा। और अब मैं एक अच्छा दोस्त बन चुका था। नहीं, मैं आयज़ा से कुछ छुपाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने आयज़ा को सब कुछ बता दिया। मैंने उसे बताया कि मैं मिशाल के साथ कैसे खेलता हूँ और वो अब मेरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने आयज़ा से कहा कि वो अपनी पोजीशन बदल ले। आयज़ा ने कहा, क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैं इस तरह कैसे खेल सकती हूँ? मैं नहीं जानती, मैं खेलना चाहती हूँ। मैं दोबारा खेलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। एक बार थक जाने के बाद मैंने आयज़ा को लड़कों वाली पोजीशन में खेलने को कहा। वो इनकार करने लगी। मैंने कहा, ठीक है, फिर मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। मैं अब किसी किस्म का नहीं बनना चाहता। आपको मेरी बात सुननी चाहिए। अब मैं बहुत परेशान होने लगा था। मैं भी हैरान था, लेकिन कुछ भी हो, मुझे अब सुनना ही था। थोड़ी देर के बाद आयज़ा ने मेरी बात सुनी और अच्छी पोजीशन में आ गई। मैंने खेलने की कोशिश की, लेकिन मैं ठीक से नहीं खेल सका। आयज़ा ने कहा, क्या तुम मुझे आज खेलने की इजाज़त नहीं देते? मैं अब नहीं खेल सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ये मौका बार बार नहीं मिलता। मैं आपको सही तरीके से खेलना सिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको मेरी बात सुननी पड़े। अब मैं भी बहुत परेशान था। अब मैंने अपने रास्ते में अच्छी पोजीशन बनाई। मैंने आयज़ा से कहा कि इस बार तुम अपनी जगह पर खड़े रहोगे। आपको अपनी जगह से हटने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ। इस रात के बाद हमारा रिश्ता एक नई शक्ल इख्तियार कर गया। आयज़ा अब मुझसे बगैर किसी झिझक के बात करती। कभी कभार आंखों ही आंखों में इशारे कर देती। घर में जब मिशाल सुई होती या बाहर जाती तो हम दोनों खामोशी से एक दूसरे के करीब आ जाते। हर मुलाकात के साथ आयज़ा की हिम्मत बढ़ती जा रही थी और मैं भी उसकी नरमी में खो सा जाता था। कई दिन गुजर गए। आयज़ा ने खुद मुझसे कहा कि वो अब इस खेल को बेहतर तरीके से समझ गई है। वो चाहती थी कि हम नए अंदाज आजमाएं। मैंने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो रहा होता, हम अपने खुफिया लम्हे गुजारते थे। हर बार कुछ नया महसूस होता, कुछ ज्यादा गहरा। वक्त के साथ साथ आयज़ा की शख्सियत में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। वो पहले से ज्यादा पुरएतमाद लगती थी। कभी कभार वो खुद मुझे बुलाती, कभी खुद आकर मेरे कमरे में बैठ जाती। मैं समझ गया था कि ये महज एक रात का खेल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो दोनों के दिलों में घर कर चुका था। आखिर में जब आयज़ा वापस अपने घर जाने लगी तो उसने मुझसे वादा किया कि वो कभी कभार आती रहेगी। मैंने भी उससे कहा कि ये हमारा राज है और उसे हमेशा राज ही रहना चाहिए। मुशाल को कुछ मालूम नहीं हुआ और घर की खामोश दीवारें हमारे इस खुफिया रिश्ते की गवाह बनकर रह गई। वो रातें अब सिर्फ याद बनकर रह गई हैं, लेकिन इन यादों की गर्माहट अब भी